मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी बेगम बॉस। शाम के 4:30 बज रहे थे। ऑफिस की कैंटीन में बेकामकाजी लोग रोज की तरह पूरी महफिल जमा चुके थे। सबसे पीछे वाली टेबल पे खड़ा कमल अपना गला खकार रहा था। सब उसको ऐसे बेसब्री से देख रहे थे जैसे न जाने कौन सा ज्ञान का अमृत बरसने वाला है। एक बार फिर गला खकार कर कमल बोला, अर्ज किया है, ओवर टाइम रोज हो नौकरी, डबल स्पीड से काम। ओवर टाइम रोज हो नौकरी और डबल स्पीड से काम। जब बीवी ही बॉस हो, पति का काम तमाम। इधर कमल की तुकबंदी पूरी हुई, उधर पूरी कैंटीन में वाहवाही गूंज गई। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। कमल के शुक्राने का दौर अभी थमा नहीं था कि मोबाइल की घंटी बजी। कदरदानों को एक्सक्यूज मी कहकर कमल ने कॉल रिसीव की। मोबाइल के उस पार नीता थी। बोली, कमल कहाँ हो? कैंटीन में हूं पत्नी, क्या हुआ? कमल ने प्रेम की चाशनी में भिगोया बाण तो छोड़ा, लेकिन ये लो, रामायण महाभारत के असुर बाण की तरह छुट्र होकर गायब हो गया। नीता गुस्से में बोली, ये ऑफिस है, माइंड इट। एक ही दहाड़ में कमल के बाण के प्राण पखेरु निकल गए। वो मिमियाते हुए बोला, लेकिन आपने तो मोबाइल पे फोन किया है। तो क्या करूं? सीट पे कहां रहते हो तुम भाई? नई प्रोजेक्ट वाली फाइल चाहिए अभी, कह के नीता ने फोन काट दिया। वैसे एक बात तो है, इंसान जितना भी शेर दिल हो, 2 लोगों से घबराता ही है, एक बीवी और दूसरा बॉस। लेकिन यहां बेचारे कमल की किस्मत का लोचा तो देखिए है, इंसान एक है पर घबराहट दुगनी। पूरा का पूरा डबल टॉर्चर, क्योंकि बीवी ही बॉस है। हुआ यूं कि कुंवारे कमल ने जब नई कंपनी ज्वाइन की तो बाय चांस कलीग नीता का रिश्ता भी आ गया। लड़की देखी भाली थी तो कमल बाबू ने लपक के हाँ कर दी। शादी के साथ फेरे क्या हुए, 7वें महीने से बेचारे कमल की 7.5 शुरू हो गई। कंपनी के सीईओ ने खुश होके नीता का मिड सेशन प्रमोशन कर दिया। इधर नीता बॉस बनी, उधर कमल की काम चोरी खत्म। खैर, डांट पड़ने के अगले 5 मिनट 2 सेकंड में कमल मुंह सड़ाए नीता के केबिन में खड़ा मन ही मन किलसे जा रहा था। अरे सबका दिन आता है, हमारा भी आ ही गया समझो। है मार्च का महीना है, 2 साल हो गए हमको। इस बार प्रमोशन पक्का। और उसके बाद तो कहे कि मैडम, किसकी मैडम? हाँ नहीं तो। अब कमल को इंतजार था बस तो उस लम्हे का जब बंटेगा प्रमोशन का पर्चा। उसके अरमानों के प्राण पखेरु को अगर कोई जीवन दान दे सकता था तो बस प्रमोशन नामक संजीवनी बूटी। दुख भर दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। अरे हो। एक शाम बालकनी में कमल के बेसुरे कान फोड़ू सुर ऐसे गूंज रहे थे जैसे भूचाल आ गया हो। यकीनन मोहल्ले के 2-4 लोगों ने कान में रुई डाल ली होगी। प्रमोशन नाम का कुंभ 2 साल के इंतजार के बाद आने ही वाला था। मार्च क्या आया, कमल बाबू के मन का मयूर तो ताता धिन्ना नाचने लगा ऐसे कि पूछो मत। लेकिन मन तो ठहरा मन है, डर जाता ही है बेचारा। तो बस जब जी घबराता तो ऊपर वाले के दरबार में कमल अर्जी लगाने लगता। हे ऊपर वाले, बस अब राम 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 करके हमारा प्रमोशन हो जाए, पूरे 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। सिर्फ प्रसाद ही नहीं, अरे प्रमोशन के लिए तो उसने 16 सोमवार के व्रत बोले, चींटियों को आटा डाला, चिड़ियों को दाने, गाय को गुड़ भी खिलाया। भाई अगर कोई नेगेटिव तंत्र मंत्र चल रहा हो किसी दिशा से तो चूक जाए ना। वैसे कमल का दर्द समझ सकते हैं हम। अब आप ही बताइए, इंसानी बॉडी में एक टाइम पे 2 प्रोग्रामिंग हो सकती है क्या? हम कहते हैं कसूर क्या था बेचारे का, सारी गलती तो थी बखत की। ना नीता टारगेट समय से पहले पूरा करती, न क्लाइंट खुश होते, न उसका मिड सेशन प्रमोशन होता। कमल बेचारे को समझ ही नहीं आता था कि आटे दाल की बात कब करनी है और अटकी फाइल की कब। घर पर जब रोमांटिक होता तो पत्नी जी पूछती, वो फलां वाली फाइल कंप्लीट कर दी क्या?
और जब ऑफिस में काम की बात करता तो शाम को घर का फलां काम करा लेना, ऐसे काम बताए जाते। घड़ी का पेंडुलम भी कम लेफ्ट राइट करता होगा जितना कि कमल करता था। एक दिन कमल ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी प्रमोशन का सपना फिर आंखों में चमक गया। और टाइमिंग तो देखिए, अगले 2 मिनट में नीता हाथ में कागज लिए उसके पास आई और बड़ी सी स्माइल सजाते हुए बोली, कमल ये रहा तुम्हारा अप्रेजल लेटर, 25% इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी, कंग्रेचुलेशंस। कमल कहते हुए नीता कमल का कंधा हिलाए जा रही थी और वो 32 वाली स्माइल से उसको देखे जा रहा था। तभी नीता की प्यार भरी आवाज कड़क हो गई, कमल क्या हुआ? हड़बड़ाते हुए कमल की आंखें लुप से खुल गईं। सर पे खड़ी नीता किसी फाइल के बारे में पूछ रही थी। कमल ने भीगे हुए मुर्गे की तरह गर्दन झुकाई और चुपचाप शेल्फ से फाइल निकालने लगा। मीठे सपने के अधूरेपन ने उसका मूड खराब कर दिया था। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक मार्च महीने के आखिरी दिनों में वो खुशियों वाला लेटर मिलना था। गुप्त सूत्रों के हवाले से यह खबर भी मिली थी कि अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। महीने की 15 तारीख आते आते माहौल एकदम गर्मा गया। हर जगह इंक्रीमेंट की बातें, हर जगह प्रमोशन के चर्चे, लिफ्ट से चढ़ते वक्त चाय की सुर वाली चुस्कियों के साथ, लंच की चपड़ चपड़ के बीच, और तो और वॉशरूम में भी बस एक ही मुद्दा रहता, किस पे कितनी मेहरबानी होगी। आज भी लंच की टेबल पे यही बात चल रही थी। हमको लगता है बस चिल्लर बढ़ जाएगी, पवन ने सलाद उठाते हुए कहा। हाँ बॉस लोग खुद कर देंगे। मुंह के खाने को एडजस्ट करते हुए रामेश्वर ने बात जोड़ी ही थी कि सुबोध किलस उठा, बोला, सही में पिछली बार खर्रा भरा था, क्या हुआ? वही 10%। नेता सब इंक्रीमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन कमल का मन प्रमोशन में अटका था। उसने अपनी कंपनी के सीनियर मोस्ट कलीग से पूछा, सिन्हा जी 2 साल होने पे प्रमोशन मिलता है ना? हाँ पहले तो होता था, प्राइवेट कंपनी है भाई, क्या करेंगे ये लोग, कुछ कह नहीं सकते। सिन्हा ने कह के कमल के मन में पलीता सुलगा दिया। मतलब क्या? उसने कुरेदा। पानी का घूंट भरते हुए सिन्हा जी बोले, अब मतलब ऊपर वाले की जो कृपा हो भाई, और क्या। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, कमल ने धीमे से कहा और खाने लगा। चिंता के मारे उसके गले से एक और भी न उतरा, और उतरता भी तो कैसे, ले दे के यही तो एक उम्मीद थी। अगर उस पे भी काल का साया मंडराएगा तो बताइए भाई बेचारा कमल कहाँ जाएगा। इसी गहमा गहमी में 2-4 दिन और बीत गए। 20 मेल आए, सैकड़ों फाइलें इधर से उधर हुई, पर मजाल है कि वो वाला मेल आ गया हो। दिन बीतते रहे और बातें बनने लगी। 1-2 लड़कों ने तो ये अफवाह भी उड़ा दी कि कुछ नहीं होगा भैया, न इंक्रीमेंट न प्रमोशन। ये सुन के चिंता के मारे कमल का मन चिता कर ही रहा था कि अगले दिन ठीक 12 बजे मेल के इनबॉक्स में एक मेल टुप से एंटर हुआ। चटपट से कमल ने मेल पढ़ा। उसमें अंग्रेजी में लिखा था, डियर एम्प्लॉय, असेसमेंट फॉर्म भर के फलां तारीख तक जमा कर दें, आपकी परफॉर्मेंस का रिव्यू इमीडिएट बॉस करेगा। इमीडिएट बॉस मतलब नीता। कमल को काटो तो खून नहीं। उसकी बीवी यानी उसकी बॉस उसके प्रमोशन का फैसला करने वाली थी। नामुराद डर फिर से कमल के मन पे हावी होने लगा। लो बीपी, हाइपरटेंशन, पैल्पिटेशन, इनमें से कुछ हुआ नहीं कमल को, लेकिन गहरा धक्का जरूर लगा था। धक्का ऐसा कि रात के 8 बजने पे भी ऑफिस में टिका था वो। लेकिन आने वाले को तो जाना ही है भैया, और कमल को भी जाना ही पड़ा। मन पे मनो बोझ उठाए भारी कदमों से बेचारा घर पहुंचा, मुंह हाथ धोए और सोफे पे लमलेट हो गया। थोड़ी देर में नीता चाय चिप्स लेके आई और बोली, डिनर में क्या खाओगे? भूख नहीं मुझे, कमल बुझी आवाज में बोला। मुझे तो भूख लगी है, हर आधे घंटे में कैंटीन नहीं जाती ना। नीता ने तंज मारा और कमल को कुछ से चुभ गया। जाओगी कहां से? कैबिन में बैठी चिप्स कोल्ड ड्रिंक चढ़ती तो रहती हो, और क्या चाहिए?
कमल का मन तो हुआ कि उसके मुंह पे सब बोल दे, लेकिन महसूस के रह गया। आखिर प्रमोशन का रास्ता नीता के कमरे से होके जो गुजरता था। किसी काम को लेके वो इतना सीरियस कभी नहीं हुआ था जितना कि प्रमोशन को लेकर। अब तो बाथरूम में आधा आधा घंटा बैठे बैठे सोचता, ऑफिस में डेस्क पे गप से ज्यादा दिमागी कलाबाजी चलती कि भैया कैसे पार होगी प्रमोशन की नैया। रात के 12 बज चुके थे। नीता बेडरूम में सो रही थी और कमल बालकनी में चहलकदमी कर रहा था। अरे टेंशन के मारे तो अच्छे से अच्छे कुंभकर्णों की नींद उड़ जाती है भाई, वो कौन से खेत की मूली था। क्या करें, निशा से पैरवी लगाएं क्या, लेकिन कहीं कुछ उल्टा बोल दिया तो। जूनियर बन के कहेंगे तो पक्का नहीं करेगी, लेकिन क्या पति बन के कहेंगे तो मान लेगी। मक्कार मन इधर उधर घुमाया जा रहा था। ये नहीं कि कोई अच्छा आइडिया दे दे हैं? एक तरफ प्रमोशन का क्रेज तो दूसरी तरफ पति की इमेज, दो पार्टों के बीच पिस गया था बेचारा कमल। दिन बीतते बीतते असेसमेंट फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आ ही गई। कमल ने ऑफिस पहुंचते ही फॉर्म भर के जमा किया और फिर पैरवी लगाने नीता के केबिन में लपक के पहुंच गया। मैं नीता के सामने आते ही उसकी घिग्गी बन गई। हाँ बोलो, मैं क्या? नीता ने पूछा। मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया है, तुम मेरा प्रमोशन कर देना प्लीज हैं। उसने एक सांस में बात पूरी की और जवाब का इंतजार करने लगा। नीता की त्योरियां चढ़ गईं, उधर कमल की सांसें उखड़ने लगीं। नीता थोड़ा टेढ़े स्वर में बोली, तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है ना सब, जैसा काम वैसा इनाम। सुन के कमल का चेहरा सूख के छुहारा हो गया। कमल समझ गया कि अब तो वही होगा जो मंजूर नीता होगा। एक तो प्रमोशन और ऊपर से बीवी के हाथ में। अरे क्या हो जाता अगर उम्मीद के दो बोल बोल देती, बेचारा खुश ही हो जाता ना। कमल का पूरा दिन ऑफिस में बेजारी से गुजरा। शाम को भी उस एडवर्टाइजमेंट वाले आदमी की तरह ही घर पहुंचा, थका हारा, काम के बोझ का मारा। लेकिन आज नीता रानी का मूड ठीक था, इसलिए डिनर बाहर से मंगवाया। टेबल पे कमल का गुस्सा प्लेट पे निकल रहा था। नीता एक निगाह प्लेट पे डालती और दूसरी उसके चेहरे पर। गहरी सांस भर के बोली, कमल आई नो तुम नाराज हो, पर समझो ना, अगर मैं तुम्हारी सोर्स लगाऊंगी तो सब क्या कहेंगे, और ऐसे मेरी पैरवी पे आगे बढ़ना तुमको भी अच्छा लगेगा क्या? कमल ने एक नजर नीता को देखा और उसके बाद प्लेट में चम्मच मारने की आवाज धीमी हो गई। तो फिर कमल ने पूछा, वर्क हार्ड, यही एक ऐसा सोर्स है जिसको किसी सोर्स की जरूरत नहीं है। नीता का ज्ञान कमल के काम आ गया। अब तो 9 घंटे की शिफ्ट 11-12 घंटे तक पहुंचने लगी। कैंटीन में चाय पे वक्त कम खर्च होने लगा। सारे पेंडिंग काम धड़ाधड़ ऐसे निपट रहे थे जैसे रेस पे जाना हो। एक रोज कमल कंप्यूटर में सर घुसाए किसी पुराने प्रोजेक्ट का काम खत्म कर रहा था कि लैंडलाइन फोन बजा। कमल ने रिसीव किया। फोन नीता का था। आता हूं कह के वो जल्दी से नीता के कैबिन की ओर लपक लिया। दरवाजे के बाहर खड़े होकर कमल ने पहले हनुमान चालीसा पढ़ी और फिर डरते डरते दरवाजा खोलकर मरी सी आवाज में पूछा, मैं आई कम इन? अंदर का नजारा देखकर तो कमल का दिल हलक में उतर आया। वहां कंपनी के सीईओ मिस्टर दत्ता बैठे थे। हनुमान चालीसा और तेज हो गई और धड़कनें धड़ाधड़ चलने लगी। वो अंदर घुसा ही था कि मिस्टर दत्ता ने सवाल दाग दिया, ये टेंडर वाला काम आपने पूरा किया? जी हाँ। उसका हलक सूख गया। कमल मन ही मन सोग मनाने बैठ गया। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। कमल भैया प्रमोशन तो छोड़ दो, नौकरी के भी लाले पड़ने वाले हैं। अब क्या होगा तेरा? पत्नी अधिकारी, पति बेरोजगार। फिर हिम्मत जुटा के बोला, कुछ प्रॉब्लम क्या सर? अरे नहीं, बल्कि यू डिड सो वेल। मिस्टर दत्ता की बात सुन के उसके चेहरे पे 4 अरज की स्माइल बिछ गई। खुशी के मारे कुनाचे भरता कमल अपनी सीट पे जा बैठा।
अब तो बस इंतजार था प्रमोशन का और नीता के केबिन के बगल में अपने केबिन का श्री गणेश करने का। मुंगेरी लाल के सपने अब तक सिर्फ सुने थे, पर आज कमल देख रहा था। जब मैं सीनियर बनूंगा ना तो उसकी तरह बिल्कुल नहीं बनूंगा। नहीं था, मेरे राज में जूनियर्स को चाय पानी का टाइम पूरा मिलेगा। अरे आवश्यकता से अधिक उत्तेजना अच्छी नहीं होती। अब कौन समझाए इनको भाई। लंबे वक्त बाद उम्मीद दिखी तो बौरा गए। रात भर प्लान बनाने का सिलसिला चल ही रहा था कि अलार्म बज गया। नीता उठने के लिए कसमसाई कि कमल ने झप से आंखें बंद कर ली। उसने कमल को जगाया, बालकनी से पेपर उठा के लाई और बोली, ब्रेकफास्ट में सैंडविच बना रही हूँ, लंच बाहर करेंगे, ठीक है? लंच बाहर? लगता है मेरे प्रमोशन की ट्रीट देगी। ओहो, अब भाई कलीग से तो बना के रखनी पड़ेगी ना। कमल का मन प्रफुल्लित हो गया। नई उमंग, नई तरंग। ऑफिस में आज माहौल बड़ा रोमांचक था। सबके चेहरे कमल से खिले थे और कमल का गुलदाउदी जैसा। वो कंप्यूटर से चिपक के बैठ गया। थोड़ी देर में एचआर का मेल आया, वही टुप से लिखा था, डियर एम्प्लॉय, अपना अप्रेजल लेटर कलेक्ट कर लें। बस फिर क्या था, कमल की बैटरी जो रिचार्ज हुई कि अगले पल एचआर के सर पे खड़ा था। लेटर मिलते ही फटाफट पढ़ा। उसको नीता वाली ही पोस्ट मिल गई थी। वो तो 7वें आसमान पे पहुंच गया और लैंडिंग सीधे नीता के केबिन में। नीता, ये देखो मेरा प्रमोशन हो गया, लेटर देते हुए उसने कहा। हाँ मुझे पता था, नीता बोली। जल कुकड़ी कहीं की, जल रही होगी ना कि ये कैसे मेरी पोस्ट पे आ गया। कमल ने सोचा। कांग्रेचुलेशंस कह के नीता 2 पल रुकी और बोली, मुझे भी कांग्रेचुलेट कर दो। क्यों? अच्छा तुम्हारे पति का प्रमोशन हुआ इसलिए? कमल ने मस्खरी की। नीता हंस पड़ी, बोली, अरे मेरा भी प्रमोशन हुआ है भाई, सर मेरी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं। नीता अपनी तारीफों के पुल बांधे जा रही थी और कमल के मन में आ रहा था कि गले में पत्थर बांध के उसी पुल से कूद पड़े। हमारी किस्मत ही खराब है। 4 दिन की चांदनी मिली और उसके बाद फिर वही नसुड्डी लंबी रात। क्या क्या नहीं सोचा था, क्या क्या सपने सजाए थे, लेकिन एक बार में सू पड़ा साफ। इससे तो वहीं कैंटीन में बैठ के चाय समोसे चापते, मेहनत भी की और बर्बाद भी गई। कमल मन में खून के आंसू रोने लगा। नीता ने फिर टोका, तो फिर कितने बजे चलें लंच पे? दिल पे लौटते सांपों को कंट्रोल करते हुए बोला, आप जब कहें मैडम। बेचारा करता भी क्या, बेगम इतने प्यार से पूछ रही थी और बॉस को वो मना कर नहीं सकता था। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम।